अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आप देख रहे हैं मेरा फेसबुक और यूट्यूब चैनल और मैं हूं गुलाम नबी मद्दी। नाज़रीन किराम, पाकिस्तान के अंदर खाना जंगी, खून रेजी और फसादात भड़काने की साजिशें हो रही हैं। पसे पर्दा खुफिया ताकतें पाकिस्तान की आवाम को मुश्तइल करके पाकिस्तान के अंदर फसादात करवाना चाहती हैं। इस वक्त जो सूरत हाल है पाकिस्तान की, बिलखुसूस मईशत के हवाले से, वो बहुत खौफनाक है। पाकिस्तान के अंदर आने वाले 1-1.5 महीने के अंदर सूरत हाल बहुत ज़्यादा ख़राब हो सकती है, क्योंकि पाकिस्तान के पास मईशत के अंदर, ख़जाने के अंदर पैसे नहीं हैं कि दुनिया को पाकिस्तान कर्ज़े अदा कर सके। पाकिस्तान श्रीलंका बनने की तरफ रवां दवां है और पाकिस्तान के अंदर इस वक्त पाकिस्तान पर कर्ज़े चढ़ रहे हैं, पाकिस्तान के असासे ख़त्म हो रहे हैं और दुनिया का कोई मुल्क पाकिस्तान के अंदर सरमायाकारी के लिए तैयार नहीं है। नाज़रीन किराम, इस वक्त यूरोप के अंदर वहाँ पर गैस का और पेट्रोल का इतना बहरान खड़ा हो गया है कि लोगों ने अपने घरों के अंदर बिजली, इलेक्ट्रिसिटी का इस्तेमाल छोड़ दिया है। और फ्रांस से और इटली से ऐसी तस्वीरें और वीडियो सामने आ रही हैं कि वहाँ पर लोगों ने जो लालटीन है या शमअ है वो जलाना, मोमबत्तियाँ जलाना शुरू कर दी हैं। और हदफ क्या है कि चूँकि वहाँ पर पेट्रोल और गैस रूस ने देना बंद कर दिया है, इसकी वजह से हालात काफ़ी वहाँ पर ख़राब हो गए हैं। तो जब यूरोप दुनिया का इतना बड़ा खित्ते का हामिल जो बरे आज़म है वो ये मसाइल फेस कर रहा है, तो पाकिस्तान भला कैसे मसाइल फेस नहीं करेगा, जबकि पाकिस्तान के अंदर हर तरह से मईशत तबाही की तरफ जा रही है। आज की खबर है कि इंडोनेशिया के अंदर पेट्रोल कीमतें बढ़ने की वजह से अवाम बिफर गई और लड़ाई और फसादात शुरू हो गए। और यूरोप के मुख्तलिफ मुल्कों में तेल और गैस की कीमतों में इजाफे की वजह से लोग सड़कों पर आ गए हैं। तो आलमी सतह पर महंगाई की वजह से और आलमी सतह पर गैस और पेट्रोल की किल्लत की वजह से खौफनाक फसादात हो रहे हैं। पाकिस्तान के अंदर अभी सर्दियाँ आनी हैं। पाकिस्तान के अंदर जब गैस नहीं होगी, जब और अभी से बिजली पाकिस्तान के अंदर अभी से गायब होना शुरू हो गई है। पहले इन्होंने बिजली बनाई महंगे जो पेट्रोल वगैरह है उससे बनाई और उसकी मद में आवाम से जो फ्यूल प्राइस एडजस्टमेंट है उसके नाम पर इन्होंने पैसे ज़्यादा वसूल किए। अब जबकि आवाम ने प्रोटेस्ट किया तो इन्होंने आवाम को बिजली देना ही छोड़ दी। वजह क्या है? पीछे से बिजली बना नहीं रहे। बिजली बनाते हैं तो महंगी बनती है, जब महंगी बिजली आवाम को देते हैं तो बिलों में इजाफा होता है। आज पाकिस्तान से एक खबर सामने आई है कि एक शख्स वो पाकिस्तान के अंदर वापडा के दफ्तर गया कि मेरा बिजली का बिल बहुत ज़्यादा है, इसको कम कर दो, लेकिन वापडा वालों ने इनकार कर दिया कि हम तुम्हारा बिजली का बिल कम नहीं कर सकते हैं। वो शख्स वहीं हार्ट अटैक से वहीं पर अपनी जान की बाजी हार गया। पाकिस्तान के अंदर लोग खुदकुशियां करने पर मजबूर हो रहे हैं। ये IMF की रिपोर्ट है कि पाकिस्तान के अंदर इतने हालात ख़राब हो सकते हैं कि एहतजाज भी होगा, दंगे फसादात भी होंगे, लूट मार भी होगी। अल्लाह ना करे ऐसा हो, हम नहीं चाहते कि पाकिस्तान के अंदर ये हालात हो, लेकिन इस वक्त जो हुक्मरान हैं ये ऐसे हैं कि जिनकी कोई क्रेडिबिलिटी नहीं है और ये सिवाय साजिशों में, फसादात में, इंतकामी सियासत में मसरूफ़ है। जाहिर सी बात है इन्होंने चोर दरवाजे से हुकूमत हासिल की है, जाहिर सी बात है लोग इनसे नफरत करते हैं। पाकिस्तान की 90% आवाम इमरान खान के साथ खड़ी हुई है और जो कुछ लोग हैं वो भी इनके बहकावे में आए हुए हैं। और नाज़रीन किराम, इस वक्त जो मंसूबा है वो ये है कि किसी तरह से इमरान खान को बदनाम किया जाए। आज पाकिस्तान के अंदर मरियम नवाज के जो उनका स्ट्रेटेजिक मीडिया सेल है उसकी जानिब से इमरान खान के खिलाफ एक और कंपेन लॉन्च की गई है, इमरान खान वर्सेस पाकिस्तान। नाज़रीन किराम, इमरान खान को पाकिस्तान का स्टेट का एंटी साबित करने की कोशिश की जा रही है। हालांकि इमरान खान अगर पाकिस्तान की स्टेट का एंटी होता तो उसे चाहे वो नवाज शरीफ की तरह या तो भारत से याराने बढ़ाता, साजिश करता, इसराइल से दोस्ती करता, इसराइल से खुफिया मुलाकातें तो शहबाज शरीफ के सामने आ रही हैं, लंदन भाग जाता या किसी और तरीके से। वो पाकिस्तान की आवाम के अंदर मौजूद है, वो पाकिस्तान की आवाम को मोबिलाइज कर रहा है, उन्हें तैयार कर रहा है कि आप तैयार हो जाओ, हमने हकीकी आज़ादी लेनी है। तो इमरान खान को ये एंटी स्टेट इसलिए साबित करने की मुहिम चला रहे हैं क्योंकि इनकी दाल नहीं गल रही है। इमरान खान इनसे काबू नहीं आ रहा है, आवाम को काबू नहीं कर पा रहे हैं। और नाज़रीन किराम, आज फैसलाबाद से कोई एक मुबैना तौर पर वीडियो फैलाई गई कि इमरान खान के जलसे में PTI के लोगों ने पाकिस्तान का झंडा फाड़ दिया है और मुस्लिम लीग नून का भी झंडा उतार दिया है। ख्वाजा साद रफ़ीक समेत दीगर बड़े बड़े जो वज़रा हैं वो कंपेन चला रहे हैं
और ये सिर्फ और सिर्फ प्रोपेगेंडा कैंपेन है। इमरान खान खुद कह चुके हैं कि मेरे जलसे के अंदर सबसे ज़्यादा झंडे पाकिस्तान के होने चाहिए और पीटीआई के झंडे कम होने चाहिए। और इससे पहले इन्होंने मुहिम चलाई कि लाहौर के अंदर जब जलसा था हॉकी ग्राउंड में, पीटीआई के झंडे पाकिस्तान के झंडों से ऊपर कर दिए गए और पाकिस्तान के झंडे उतार दिए गए। हालांकि ये सरासर झूठ था और प्रोपेगेंडा था। अवाम को कुछ दलाल सहाफ़ियों के ज़रिए से बेवकूफ़ बनाने की कोशिश की जा रही है। पाकिस्तान की फ़ौज के शुहदा के ख़िलाफ़ ट्रेंड चलाए गए और वो जो ट्रेंड चलाए गए वो मुस्लिम लीग नून की जानिब से चलाए गए और अंसार अब्बासी, सलीम साफ़ी जैसे लोगों ने जो एक गैर मारूफ ट्वीट थी उनको रीट्वीट करके इसको हवा दी और ख़ुद वो तहकीकात में वो चीज़ें सामने आ गई हैं। तो इसलिए पाकिस्तान के अंदर ये जो लोग हैं ये पसे पर्दा चंद लोगों के हाथों इस्तेमाल हो रहे हैं। नाज़रीन किराम, मेरी ज़ाती राय ये है और हकीकत भी यही है, जो मुझे महसूस होता है कि पाकिस्तान पर अंदर से हमला नहीं हो रहा बल्कि बाहर से हुआ है। अमेरिका ने जो रजीम चेंज ऑपरेशन किया है वो ऐसे नहीं किया। याद रखें, पाकिस्तान इस्लामी दुनिया का एक अजीम मुल्क है, पाकिस्तान एक एटमी मुल्क है और पाकिस्तान अगर दुनिया के अंदर स्ट्रॉन्ग है, इसराइल का साबिक वज़ीर आज़म बिन्यामिन नेतन्याहू कह चुका है कि हमने हर उस इस्लामी मुल्क को मारना है जिसके पास एटम बम होगा या जोहरी हथियार की तरफ हो जाएगा। पाकिस्तान का एटमी प्रोग्राम दुनिया की नज़रों में पिछले 22 सालों से खटक रहा है, 22-24 सालों से, जब से बना है तब से खटक रहा है। और इस वक्त ये जो सारा आपको सियासी दंगल नजर आता है ये ज़ाहिरी तौर पर है, पसे पर्दा दुश्मन हैं जो मुसलमानों के भी दुश्मन, पाकिस्तान के भी और इस्लाम के भी दुश्मन, और वह पाकिस्तान से बदला ले रहे हैं और पाकिस्तान को तोड़ना चाहते हैं। वो खुश होते हैं कि हम लड़ते भी नहीं हैं, हमने F-35 जहाज़ भेज कर कोई बमबारी भी नहीं की और हमारा मकसद भी पूरा हो गया। गुलाम और दलाल लोग हैं हमारे, वो हमारा मकसद पूरा कर रहे हैं। इसलिए नाज़रीन किराम, हालात बड़े खौफनाक होते जा रहे हैं और अक्लमंद इंसान वो होता है जो ख़तरात को पहले से भांप कर उसके लिए तैयारी शुरू कर दें और जब पानी सर से गुजर जाए फिर किसी भी तरह की कोई तदबीर या फिर पीटने का कोई फ़ायदा नहीं होता। जब चिड़ियाँ खेत चुग जाती हैं तो फिर रोने धोने का कोई फ़ायदा नहीं होता है। बारह नाज़रीन किराम, इस वक्त जो एक बड़ी खबर सामने आ रही है कि एक तो इमरान खान को गिरफ्तार करने का मंसूबा है। कहा जाता है कि 11 बड़े लोगों की कोई मीटिंग हुई है, उसमें फैसला हुआ है कि इमरान खान को गिरफ्तार किया जाए। इमरान खान को गिरफ्तार करना बहुत नामुमकिन है। अगर गिरफ्तार करना इतना आसान होता तो 5 महीने पहले इमरान खान गिरफ्तार कर सकते थे। ये लोग उसको करना चाहते तो इनको कर लेना चाहिए था, लेकिन ये इमरान खान को गिरफ्तार नहीं कर पा रहे हैं और नाअहल भी नहीं कर पा रहे हैं। इमरान खान की तकरीरों पर पाबंदी लगाई। आज अदालत ने खोल दी इमरान खान की तकरीरें कि गैर कानूनी तौर पर इमरान खान की तकरीरों पर पाबंदी नहीं लगाई जा सकती और नाअहल भी नहीं किया जा सकता। गिरफ्तार करना भी नामुमकिन है। वजह क्या है कि इमरान खान को कोई कसूर नहीं है और इमरान खान के साथ अवाम की पावर है। कोई अवामी लीडर के साथ इतना जुल्म नहीं किया जा सकता जैसा कि माजी में हुआ। शेख मुजीब के साथ जो जुल्म हुआ या जो कुछ हुआ, उसके बाद बांग्लादेश पाकिस्तान से अलग हो गया। सिंध के अंदर जुल्फ़िकार अली भुट्टो को फांसी पर चढ़ाया तो सिंध के लोग आज तक पाकिस्तान के मरकज़ या विफाक से उस तरह से उनका एतमाद बहाल नहीं हुआ कि जिस तरह से होना चाहिए था। तो इसलिए अवामी लीडर के साथ जब कभी ज़्यादती होगी तो कोई भी कौम या कोई भी जो उनके फॉलोअर्स हैं वो बर्दाश्त नहीं करेंगे। और नजम सेठी ने इस हवाले से दावा ये किया है कि इमरान खान को गिरफ्तार करना बहुत नामुमकिन है और नाहिल करना भी नामुमकिन है। नजम सेठी ने कहा है कि अगर इमरान खान को नाहिल किया जाता है तो इमरान खान को कोई मसला नहीं है। इमरान खान नाहिल होकर भी पार्टी को चलाएगा, वो जलसे करेगा और इमरान खान नाहिल होकर भी इस्लामाबाद में बनी गाला से बैठकर, जहां वो अब पंजाब और केपी को और आज़ाद कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान को चला रहा है, वो इस्लामाबाद को भी चला लेगा। नाहिल करना ये इमरान खान का कुछ नहीं बिगाड़ेगा और इमरान खान को गिरफ्तार करना ये भी कुछ नहीं बिगाड़ेगा। इसलिए मुबैना तौर पर कहा जाता है कि इमरान खान का पत्ता काट दिया जाए, उसको ख़त्म कर दिया जाए, उसको हमेशा के लिए आउट कर दिया जाए। और बदकिस्मती से ये बात है, हामिद मीर के एक आर्टिकल में वॉशिंगटन पोस्ट के अंदर आर्टिकल में भी ये बात कही गई थी। तो अब ये खौफनाक साजिश है। क्या ये खौफनाक साजिश चाहकर खुदा न खास्ता इमरान खान की ज़िंदगी को ख़त्म करके क्या इससे कोई मफादात हासिल किए जा सकते हैं? ज़ाहिरी तौर पर होंगे, लेकिन इसके नुकसानात बड़े ख़तरनाक होंगे। भारत नाज़रीन किराम,
जो प्रोपेगेंडा मुहिम है वो जारी है, बिलखुसूस झंडे के हवाले से। इस हवाले से पाकिस्तान के एक साबिक सफारतकार हैं फैसल मोहम्मद ख़ान, उन्होंने बताया कि बुनियादी तौर पर ये लोग ख़रीद कर लाए गए थे, इन्होंने अपनी शनाख्त छुपा रखी थी और PTI के झंडे इनको दिए गए थे ताकि पाकिस्तान का झंडा इनसे नुकसान पहुँचाएँ और फिर इल्ज़ाम PTI पर लगाया जाए। तो ये इस तरह की साजिशें भी हो रही हैं, इसलिए आवाम को खबरदार रहना होगा। ये वीडियो आम कर दें। मज़ीद खबरों के लिए आप हमारा YouTube चैनल है गुलाम नबी मदनी और फेसबुक पेज है गुलाम नबी मदनी, उसको फॉलो कर लें। अब तक के लिए तहीं इजाज़त दीजिए। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।